नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को मेरा सादर प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, अपने लाइफ में जो है कि मस्त होंगे। दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी वीडियो आने में जो है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि दोस्तों दरअसल मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब कि मैं अपने आप में जो है कि मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर घर परिवार फैमिली जानती हैं कि हर किसी के माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा नौकरी करे या मेरा बेटा ये करे। मतलब कि हर कोई डिमोटिवेट हो जाता है कि उसे लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है जो मेरे दिल की अंतरात्मा मुझसे कहती है, और मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, खैर इन सब बातों को छोड़िए, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। और दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मेरी वीडियो जो है कि रोज आए, 2-3 दिन के अंतराल पर रोज आए। और जितना भी पीछे वीडियो का गैपिंग हुआ है, जितना भी छूटा है, वो सारी भरपाई जो है कि मैं 1-2 महीने के अंदर जो है कि कर दूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप लाइफ में कुछ करिएगा या मत करिएगा, लेकिन एक चीज़ कभी मत करिएगा, अहंकार, घमंड। कभी भी आप जो है कि दोस्तों घमंड मत करिएगा, क्योंकि आप अगर घमंड करते हैं, अगर आप अभिमान करते हैं, तो लाइफ में कभी भी जो है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा नीचे ही रहेंगे। क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान 2 चीज़ें होती हैं। स्वाभिमान अच्छी बात है, लेकिन अभिमान बहुत ही गलत चीज़ है। अभिमान कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं ही तेज हूँ, ये अहंकार है। मैं तेज हूँ, ये स्वाभिमान है। यानी कि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं तेज हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में पारंगत हूँ। ये अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कहना कि मैं ही तेज हूँ, मेरे अलावा कोई तेज नहीं है, मेरे अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता है, तो यहाँ से जो है कि घमंड का जन्म होता है, यहाँ से जो है कि अहंकार का जन्म होता है। अहंकार ही जो है हमें नीचे की ओर लेकर जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो समझदार व्यक्ति रहेगा, जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा, जो बहुत ही ऊंचे लेवल का और महान पर्सनालिटी का व्यक्ति रहेगा, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। अहंकार में एक ऐसी आदत है कि हर बात में जो है कि वो अपने आप को आगे लाकर खड़ा कर देता है, दूसरों को लगने ही नहीं देता है। अहंकार का ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ गई कबीरदास की। दोहा है थोड़ा छोटा सा, उसको मैं बता देता हूँ। दुआ में उन्होंने कहा है कि मैना मैना कई भाव भयो 10-20, मैना मैना कई भाव भयो 10-20, बकरी मैं करे कबीरा कटायो शीश। इसका कहने का मतलब ये है कि मैना हमेशा यह कहती है कि मैं ना, यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और बकरी हमेशा कहती है कि मैं। और उसका आश्रय ये होता है कि शाम तक उसको काट दिया जाता है और दूसरे का वो निवाला बन जाता है। संसार में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं कि हमेशा मैं करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास इतना सोर्स है, मेरे पास इतना पहुंच है, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन हर किसी का अहंकार इसी संसार में चूर हो जाता है। कितना भी संसार में बड़े हुए लोग हुए जो अहंकार से ग्रसित थे, हर किसी का बाल बांका हुआ, हर किसी का अहंकार टूटा, अहंकार टूटा और बहुत बुरी तरह से टूटा। तो अहंकार से बच के रहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इंसान अच्छा रहेगा, जो इंसान समझदार रहेगा, जो इंसान शांति वाला रहेगा, वो हमेशा झुक के रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जिसको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, वो झुक जाता है इंसान। पेड़ पर जितना फल लगते हैं, पेड़ जो अपनी टहनियों को झुका लेता है। जितना हम झुका कर लिखते हैं पेंसिल या कलम को, उतना ही स्वच्छ और सुंदर राइटिंग बैठता है। खड़ा कर एकदम स्ट्रेट लाइन्स कर हम जो है कि पेन से सुंदर राइटिंग नहीं लिख सकते हैं एकदम स्ट्रेट करके। जितना हम कुएं में जो है कि बाल्टी को अंदर तक डालते हैं, उतना ही स्वच्छ और साफ जल जो है कि हमें मिलता है, और उसको पीकर जो कि हम तृप्त होते हैं। तो झुकना एक अच्छी आदत है, लेकिन उतना नहीं झुकना जितना आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, एक लिमिट तक और एक मर्यादा तक। और दोस्तों, एक कहानी और मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं कहानियाँ इसलिए बार बार सुनाता हूँ अपने मोटिवेशन देते समय, क्योंकि कहानियाँ हमें सीखने का एक नई जरिया और रास्ता प्रदान करती है। जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही होती है, वो चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए मैं कहानियों का मदद लेता हूँ। और मैंने अपने किताब में लिखा हूँ नॉर्मल, उसी में जो है कि कम से कम 2500-3000 हज़ार तक कहानियाँ लगभग समावेशित किया हो। उसमें से हमेशा कुछ न कुछ कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, और हर मोटिवेशन वाले वीडियो में मैं सोचता हूँ कि भरसक प्रयास करूँ एक उसमें कहानी मैं दे दूँ। दोस्तों, एक कहानी है रहीमदास के संबंध में। एक बार रहीमदास जो है कि अपने शिष्यों को दान पुण्य कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उसी बीच उनके एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया कि आप इतना सबको देते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि आपकी निगाहें हमेशा झुकी की झुकी ही रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो रहीमदास उनको जो है कि बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों के माध्यम से समझाते हैं कि देनदार कोई और है, देत रहत दिन रहन, देनदार कोई और है, देत रहत दिन रहन,
लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन, मतलब कि देने वाला कोई और है, 1000 हाथों से दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को संतोष नहीं है, तो दोष किसका? मतलब कि जो इंसान बहुत ही ऊंचा होता है, जो इंसान ज्ञान को उपलब्ध हो गया होता है, जो इंसान शांति को उपलब्ध हो गया होता है, उसकी अगर कोई बड़ाई भी करता है, उसको कोई अगर ऊपर भी उठाना चाहता है, या उसको कोई अगर कहता है कि आप बहुत महान हैं, आप इस लेवल के हैं, तो वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मानो दुनिया के नज़र में बहुत ज़्यादा तुच्छ हैं। जैसे सुकरात हमेशा ये कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वो अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जो लोग ये मानते हैं कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते ही नहीं। तो इसी तरह से महान पुरुष होते हैं, वो अपने आप को जो है कि झुका के रखते हैं, वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं। और एक शब्द कहा भी गया है कि अगर लाइफ में कुछ सीख कर लाभ कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छिपे रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप सोचेंगे कि मैं बहुत उठ के रहूँ, मेरा बहुत मान सम्मान हो, मेरा बहुत जो है कि यश बढ़े, लोग मुझे बहुत जाने, लोग मुझे बहुत जो है कि रेस्पेक्ट दें, आदर करें, उसके अपोजिट जो है कि आपके साथ होता है। समझदार व्यक्ति, महान व्यक्ति को किसी के मान सम्मान या इन सब चीज़ की उम्मीद नहीं होती है। वो जानते हैं कि उनका सम्मान असली क्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग अहंकार से दूर रहिए, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से हट के रहिए और अच्छे लोगों के साथ संगति में रहिए, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका सादर प्रणाम।